आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। हम हमारे अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। अब लोग हेल्थ कॉन्शियस होने लगे हैं, तो वर्कआउट भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं और खाने पीने का पूरा सावधानी भी बरतने लगे हैं। लेकिन अभी भी ओरल हेल्थ है ना, ओरल हाइजीन की तरफ लोगों का बहुत कम ध्यान है। दांत दाढ़ सब खराब होते रहते हैं। खान पान इस तरह का हो गया है कि बच्चे चॉकलेट्स वगैरह खाते रहते हैं, तो उनके दांतों में कैविटी वगैरह हो जाती है। बहुत सारी दांतों की प्रॉब्लम्स हो जाती है, जबड़े सूज जाते हैं, दांतों में दाढ़ों में कैविटी लग जाती है, पायरिया हो जाता है। ये पायरिया क्यों होता है, ओरल हेल्थ क्या है, ओरल हाइजीन क्या है, इसके महत्व को जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं एक डेंटल क्लिनिक पर, पुनीत डेंटल क्लिनिक। ये जो डॉक्टर पुनीत है उदयपुर के यंगेस्ट है ना, नौजवान डेंटिस्ट हैं और काफ़ी स्मार्ट डेंटिस्ट हैं। मेरे 5 दांत एक साथ निकाल दिए थे इन्होंने और इनकी वही परीक्षा थी। तो आज हम उनसे बात करेंगे इस ओरल हेल्थ के बारे में, ओरल हाइजीन के बारे में, कि वो क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं और हम किस तरह से बिना किसी दवा के है ना अपने दांतों को सेहतमंद रख सकते हैं। यदि दांत खराब हो गए, गड़बड़ हो गया, तो फिर बाद में डेंटल क्लिनिक के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन हम नेचुरली कैसे ठीक रह सकते हैं और क्या है इसकी इम्पोर्टेंस, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि यदि आपको पायरिया हो गया तो अंदर हड्डियां जो है वो सड़ने लगेगी और धीरे धीरे कई तरह की दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती है। यहाँ तक कि परिस्थितियाँ यदि आपने नहीं संभाली तो मुंह का कैंसर भी हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं हम डॉक्टर पुनीत से, उनके क्लिनिक में बैठ कर के बात करते हैं तसल्ली से। ये है डॉक्टर पुनीत जैन का डेंटल क्लिनिक और वो अभी किसी पेशेंट को देख रहे हैं। इधर एक दूसरी चेयर पर भी तो हम बात करते हैं डॉक्टर पुनीत से। वे ओरल हेल्थ के बारे में, ओरल हाइजीन के बारे में, पायरिया के बारे में और दांतों वगैरह की, दाढ़ की जो समस्याएं हैं उनके बारे में क्या बात करते हैं। मेरे साथ में उदयपुर के युवा डेंटिस्ट डॉक्टर पुनीत जैन और डॉक्टर प्रियंका सिंगल दोनों साथ में हैं और इस क्लिनिक में काम कर रहे हैं। तो बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आप बताइए ओरल हाइजीन या ओरल हेल्थ के बारे में क्या बताना चाहते हैं। क्योंकि लोग जो है आजकल हेल्थ कॉन्शियस हैं, दांत थोड़ा ओरल हेल्थ की तरफ थोड़ा कम ध्यान है और बच्चे वगैरह इस तरह से चॉकलेट्स वगैरह खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है, फास्ट फूड, जंक फूड वगैरह। इन सब का ओवरऑल ओरल हेल्थ पर क्या इफ़ेक्ट होता है और किस तरह से ओरल हेल्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए। एक्चुअली सर, ओरल हेल्थ जो है वो पूरी बॉडी की जो हेल्थ है उसकी मेन विंडो है। क्योंकि अपना डाइजेस्टिव ट्रैक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक है, वो सारा उसका एंट्री जो है वो ओरल कैविटी से ही होती है। तो मेन चीज़ ये है कि ओरल हेल्थ को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और ओरल हाइजीन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आती है। दोनों टाइम ब्रश करना चाहिए, माउथ वॉश आते हैं, इंटरडेंटल ब्रश आते हैं। इसके अलावा डेंटिस्ट के पास साल भर में एक बार चेकअप कराने के लिए जाना चाहिए। आजकल के जो बच्चे होते हैं वो रात को ब्रश करके नहीं सोते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो फूड लॉजमेंट होता रहता है और वो कैविटी का रूप ले लेता है, जिसकी वजह से दांत पूरी तरह से सड़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ मैं कि आपने जो ब्रश करने की बात कही ना, तो ब्रश यदि करेंगे तो ये मसूड़ों की जड़ें जो है वो कमज़ोर नहीं होगी क्या? नहीं सर, या मतलब जो है पुराने ज़माने में तो ब्रश नहीं थे,
तो लोग नीम के दातुन कर लिया करते थे और नीम के दातुन से उनके दांत काफ़ी मजबूत रहते थे। बहुत सारे लोग जो है कंडे, जो कंडा होता है वो कंडे की राख लेकर उसमें काला नमक मिला करके और उससे भी मंजन कर देते थे और उनके दांत काफ़ी मजबूत होते थे। 100 साल की उम्र हो जाती थी तब भी उनके दांतों का कुछ नहीं बिगड़ता था। और बहुत सारे लोग सरसों के तेल में काला नमक मिला करके और लौंग के तेल के बूंद डाल करके उससे भी मंजन करते हैं, तो वो भी काफ़ी फायदा रहता है। तो थोड़ा बताइए सर। इसमें क्या है कि ब्रश अलग अलग टाइप्स के आते हैं और ब्रश करने की टेक्निक भी होती है। एक तो अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश यूज करना चाहिए और ब्रशिंग करने के लिए सर्कुलर मोशन में ब्रश करना चाहिए, जिससे क्या होता है मसूड़ों को और दांत को कोई नुकसान नहीं होता है। जोर से ब्रश करने से क्या होता है दांत जो साइड से कट जाते हैं। मतलब बहुत दबाव डाल करके ब्रश नहीं करना बिल्कुल चाहिए। सर, दांत को दबाव डाल के नहीं करना चाहिए, हल्के हाथों का यूज़ करना चाहिए और अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश आते हैं उनका यूज़ करना चाहिए। बोलिए, आगे बोलिए। इसके बाद सर एक्चुअली ओरल हाइजीन प्रॉपर नहीं होती है तो उसकी वजह से गंदगी जमती है दांतों में, जो ब्लीडिंग गम्स का रूप ले लेती है और मसूड़ों के कमज़ोर होने से दांत भी कमज़ोर हो जाते हैं, तो लास्ट चल के फिर दांत को रिमूव कराना पड़ता है। इसलिए दोनों टाइम ब्रश करना चाहिए और सोने के पहले तो 100% ब्रश करके सोना चाहिए। डॉक्टर साहब, इसमें ऐसा नहीं कर सकते क्या कि यदि दांत जरा से भी थोड़ा सा गड़बड़ हुए और दुखने लगे तो हम लोग जनरली कहते हैं कि भाई हींग का पानी है उससे कुल्ले कर लीजिए तो थोड़ा सा ठीक रहेगा और मंजन वगैरह करिए बराबर, काला नमक डाल करके और गर्म पानी गुनगुने पानी में, और सवेरे शाम को कुल्ले ज़रूर करिए। जी सर। गरारे ज़रूर करिए और पानी जब भी पिए तब हमेशा कुल्ले कर करके पानी पीना चाहिए, ईटिंग ऑफ वाटर। मतलब क्योंकि हम लोग बार बार कहते हैं कि एक कहावत है, यदि फिजिकली और मेंटली फिट रहना है तो ईट योर वाटर एंड ड्रिंक योर फूड। पानी को चबाइए और रोटी को पीजिए। तो पानी को चबा चबा करके पिएंगे तो जो दांतों में कण वगैरह रह जाते हैं अन्न के, वो सब निकल जाएंगे, प्लस जो हमारा सलाइवा है वो हमारे हाइजीन सिस्टम को काफ़ी अच्छा रखेगा। तो उस मैक्सिमम सलाइवा हमारे पेट में जाएगा तो वो काफ़ी फायदा होगा, ठीक है। लेकिन यदि पायरिया हो गया तो पायरिया के क्या लक्षण हैं और पायरिया को कैसे दूर करना चाहिए उसके बारे में कुछ बताइए। क्योंकि बाकी तो ये यदि सामान्य है तो लौंग के पानी के कुल्ले भी कर सकते हैं। और ये हम लोग एक और चीज़ बताते हैं, उसका फ़ायदा है या नुकसान है आप थोड़ा बताइए। जो हमारी मूली आती है, मूली के छोटे छोटे पीसेस करके उसके अंदर थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा काला नमक डाल करके और नींबू की 2-4 ड्रॉप्स डाल करके यदि उससे कुल्ले किए जाएं, मूली चबाया जाए और फिर उसके कुल्ले किए जाएं उसके रस के, तो उसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं। तो ये ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल सर। क्योंकि मूली के अंदर जो है कैल्शियम वगैरह पर्याप्त मात्रा में होता है, तो उसके कारण उससे दांत मजबूत होते हैं या नहीं होते हैं? पायरिया होने का कारण है कि ओरल हाइजीन प्रॉपर नहीं होना। अगर ओरल हाइजीन प्रॉपर नहीं है तो वो पायरिया होते हैं। पायरिया के कारण मसूड़ों से खून आना, मुंह से बदबू आना, दांतों का हिलना, ये सारे लक्षण उसके होते हैं। तो उसके लिए सबसे बढ़िया है कि आप डेंटिस्ट के पास जाके दांतों की सफाई करा लें, जिसकी वजह से जो गंदगी होगी वो हट जाती है। उसके बाद मसूड़ों को वो अटैचमेंट होते हैं दांत से, जिसकी वजह से ब्लीडिंग गम्स की कम जो शिकायत है वो भी दूर हो जाती है। बाकी देसी नुस्खे जो आप बता रहे हो वो भी आप काम में ले सकते हो, कोई नुकसान नहीं उसका। तो वो सब क्या है, टेम्पररी इलाज है, परमानेंट नहीं होगा। उससे आपको फॉर शॉर्ट टाइम रिलीफ मिल जाएगा पर उससे आपका जो बीमारी हो गई है वो मतलब सॉल्व नहीं होगी ना। बीमारी हो ही नहीं, इसके लिए यदि पहले से इस तरह से करते रहे तो उससे दांत मजबूत होंगे ना। हाँ होंगे, हाँ। बाकी मजबूत तो होंगे पर लेकिन जो ब्रशिंग है और वो सब का तो सबको ध्यान रखना ही है। ऐसा नहीं है कि वो सब कर रहे हैं तो फिर ब्रश नहीं करे तो वो उससे कोई बेनिफिट नहीं है। और सर जो आपने बताया ना कुल्ले करने वाला, जो इसका मूली वाला, वो कर सकते हैं, वो बेस्ट है। उससे क्या है कि खाना भी नहीं फंसेगा और मुंह से बदबू आना, वो सारी चीज़ें दूर हो जाएगी। बिल्कुल सर। और कुछ आप बताइए दांतों के बारे में। दांत यदि सड़ जाते हैं, दाढ़ सड़ जाती है तो उसके बाद में क्या किया जाता है, या किस तरह से आप नए दांत वगैरह दाढ़ वगैरह लगाते हैं? दांतों का सड़ने के लिए सड़ जाते हैं, उसके बाद उसकी फिलिंग होती है। फिलिंग में 2 टाइप की होती है। एक होता है डायरेक्ट फिलिंग, उसमें केविटी पोर्शन को हटा के एकदम डायरेक्ट मसाला भर देते हैं। एक होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट,
रूट कैनाल ट्रीटमेंट में वो डीप कैविटी हो जाती है, उसमें रूट कैनाल करना पड़ता है। उसमें पूरा रूट कैनाल करके रूट की फिलिंग करके उसके ऊपर कैप लगाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि दांत बहुत ज़्यादा सड़ जाते हैं, तो उनको रिमूव करना पड़ता है। रिमूव करने के बाद दांत लगाने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है कि ब्रिज, आसपास वाले दांत को सपोर्ट लेके ब्रिज बन जाता है। एक होता है इम्प्लांट, उसमें क्या होता है कि हड्डी में स्क्रू डाल के उस पर दांत लगा देते हैं। बाकी एक बनती है 32, उस कंडीशन में ये है कि आपके मुंह में कोई दांत नहीं है बिल्कुल भी, तो उसको रिमूवेबल डेंचर बोलते हैं। वो 32 बनती है, उसमें सारे ऊपर नीचे के दांत बन जाते हैं। उसको निकालना पड़ता है सोने के पहले और वापस लगाना पड़ता है, ऐसा रहता है उसमें। मतलब यदि आपने 32 लगाई है तो उसको पहने पहने नहीं सोएं। जी सर, बिल्कुल नहीं पहने पहने सोएंगे तो वो अंदर ही अंदर मसूड़े सड़ जाएंगे, सड़ जाएंगे, निकल अंदर जाने का खतरा रहता है उसमें। अंदर दांतों का अंदर जाने का भी खतरा रहता है। तो इस कारण से कभी भी 32 जिन लोगों के लगी हुई है, जो ओल्ड एज पर्सन्स हैं, जो इस हमारे चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको ये सावधानी बरतनी चाहिए कि कभी भी 32 लगा करके सोए नहीं। रिमूवेबल डेंचर नहीं लगा। हाँ, सोने से पहले वो 32 बाहर निकाल दें उसको पानी में रखें और पानी में रखें। तो ये सावधानी बरतें ताकि आपको किसी भी प्रकार का दांत का प्रॉब्लम ना हो, दाढ़ का प्रॉब्लम नहीं हो, और डॉक्टर साहब की दुकान जो है वो कम चले। ठीक है ना। मतलब यदि वो, तो मुझे मालूम है कि आपने सावधानी बरत ली, लेकिन आपके बच्चों का क्या होगा। तो किसी को तो क्लिनिक में आना ही है, लेकिन यदि क्लिनिक में न आना पड़े, ऐसा शुरू से कर देंगे तो आपको आराम मिलेगा। इसलिए दांतों की सफाई का पूरा ध्यान रखिए। इस वीडियो में इतना ही। आपको यदि हमारे वीडियो और ये पहल है ना, डॉक्टर साहब से भेंट कराने की जो पहल है, ये आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि वे भी अपने दांतों की सुरक्षा कर सकें। और यदि गड़बड़ हो गई है तो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तो यहाँ पर आकर के और अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे 5 दांत मैंने एक साथ निकलवाए थे और बिना दर्द के निकलवाए थे, और ये उनकी परीक्षा की घड़ी थी। क्योंकि ये जब यहाँ डेंटल का कोर्स करने के लिए आए थे, तब से लगातार मेरे संपर्क में हैं। और ये तो फर्स्ट ईयर में ही वापस बैक टू पवेलियन जाने वाले थे। मैंने बड़ी मुश्किल से इनको रोका है और इनका पूरा का पूरा आगे तक का पूरा काम किया है। और पूरा बहुत अच्छे, काफ़ी सरल, सज्जन, व्यवहार कुशल हैं। तो इनकी सेवाओं का आप लाभ उठा सकते हैं यदि आप उदयपुर में रहते हैं। गुरु जी का आशीर्वाद है, जो भी हो आज। यदि आप उदयपुर में हैं तो इनसे पूरा लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।